भी रुपए नहीं लिया है। यानी मैं बात करता हूँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यहाँ पर करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसमें से कुछ परसेंट किसान भाइयों की मैंने यहाँ पर मदद की है। और सारी स्टेटों में, कोई भी स्टेट से हैं आप, सारी स्टेटों में मैंने यहाँ पर मदद की है। आपको पता होगा और आपको याद भी होगा, मैंने आपको नंबर भी दिया था जिससे जिन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको मैंने 100% लाभ दिलवाया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखेंगे आप कितने सारे किसान भाई बैठे हैं जो कि जिन किसान भाइयों की मैंने यहाँ पर मदद की है। हेलो किसान भाइयों, हाथ उठाइएगा जिनका मैंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो कि उनको प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको यहाँ पर सही करवाया है। जैसे उनकी प्रॉब्लमें क्या थी, लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम थी तो वो भी मैंने यहाँ पर सही करवाई है। और बहुत से किसान भाइयों ने मुझे यहाँ पर कमेंट किया था तो मैंने उनको भी यहाँ पर रिप्लाई दिया था और एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि इन किसान भाइयों की जो भी समस्या थी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग या ई-केवाईसी नहीं हुई थी तो उनकी भी यहाँ पर सही करवाई है और मैंने यहाँ पर पैसे दिलवाए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ किसान भाइयों। जैसे कि एक बिहार का यानी आसाम का एक बंदा था और वो मुझे काफी समय से कॉल कर रहा था कि सर हमारा पेमेंट फंसा हुआ है और हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आज भी कॉल आती है उसके, तो उसके भाई को मैंने यहाँ पर 32,000 रुपए दिलवाए थे जो कि उनके पेंडिंग में पड़े हुए थे और पेमेंट स्टॉक में पड़ा हुआ था। यानी ई-केवाईसी भी सही था, आधार सीडिंग भी था और इनकी लैंड सीडिंग की बात करें तो वो भी सही था। मगर उनका जो था एफटीओ जिसे हम बोलते हैं, जो पैसा आपको यहाँ पर मिलता है वो एफटीओ के थ्रू मिलता है, तो वो उसमें प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला था। आसाम का बंदा था तो उसको भी मैंने यहाँ पर पैसा दिलवाया। और मैं बात करूं यूपी की तो यूपी से मऊ जिले से भी बहुत सारे किसान भाई थे जिनको पैसा नहीं मिल रहा था तो उनको भी मैंने यहाँ पर हेल्प की और एक भी किसान भाई से एक भी रुपए नहीं लिया और उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिलवाया। अगर आप भी एक किसान हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन किए हैं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, बात करते हैं 16वीं, 17वीं या फिर 18वीं इंस्टॉलमेंट या फिर जो रुकी हुई इंस्टॉलमेंट है जिसका पैसा आपको यहाँ पर नहीं मिला है तो उसका भी पैसा आपको यहाँ पर मिलेगा, 100% मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक चीज आप गलती कर देते हैं, जल्द से जल्द जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो हम यहाँ पर डालते हैं और आप लोगों की यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो जो भी किसान भाई हैं और जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको 100% यहाँ पर पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? बस पात्र किसान होना चाहिए तभी उसको लाभ मिलेगा। अगर आप अपात्र की श्रेणी में आते हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो भाई ये मैं कोई भी आपको यहाँ पर लाभ नहीं दिला पाएगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको पात्र किसान होना चाहिए और आपकी ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग ये तीनों चीजें कंपलसरी हैं, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं करोड़ों किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है और कुछ तो किसान भाई ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो कैसे मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, मैं A to Z जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। आप मेरे साथ में बने रहिएगा, कहीं पर भी मत जाइएगा। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा। यानी मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे 2024 में भी काफी सारे किसान भाइयों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं जिसमें विरासत में उनकी जमीनें आई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 से पहले अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन यानी जो जमीन है अगर आपने यहाँ पर मोल ली है 2019 के बाद तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में विरासत में आई है आपके नाम पर, जैसे आपके पापा के नाम थी और वहां से उठाकर आपके नाम पर आ गई है तो आपको यहाँ पर 100% लाभ मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा चलो मैं आपको वो बता देता हूँ और उसके बाद में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब मिलेगी उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर काफी सारे किसान भाई कमेंट करते हैं ना कि हमें लाभ नहीं मिल रहा, हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं हर किसी किसान भाई को यहाँ पर पैसे ट्रांसफर होते रहते हैं और हर महीने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप 18वीं इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं या फिर 6ठी इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं या फिर पहली इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं। जिन किसान भाइयों को जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर है जैसे आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग और या फिर ई-केवाईसी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको पता है क्या आती है, किसानों को आधार सीडिंग की प्रॉब्लम आती है और काफी सारे किसान भाई ऐसे हैं
उनका पैसा यहाँ पर आ रहा है, मगर उनको यही नहीं पता है कि हमारा पैसा किस बैंक में जा रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि उसको आपको कैसे सही करना है जिससे आपको पैसा मिल जाए। ठीक है, काफी सारे किसान भाइयों के मैंने यहाँ पर अकाउंट चेक किए थे और मेरे पास में आते हैं, मैं चेक भी करता हूँ और बताता हूँ उनके लिए कि उनको यहाँ पर सब कुछ सही होने के साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है। उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि हमारी बैंक कौन सी है। यहाँ पर मैं पहले बैंक के बारे में बताता हूँ, फिर आपको आगे का जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है और जो चर्चा है वो मैं यहाँ पर करूंगा। तो देखिए, जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा उनके बैंक खाते में आता है, तो यूआईडी की वेबसाइट पे आपको जाना है। यूआईडी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको अपना आधार को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे एक थंब बन के आएगा और वहां पर जाकर उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहां पर आधार शेयरिंग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर के बाद डाटा ओपन हो जाएगा और ओपन हो जाने के बाद वहां पर जो आपकी बैंक होगी वो आपको वहां पर दिख जाएगी कि हमारा किस बैंक में पैसा जा रहा है, जो किस में हमारी एनपीसीआई लिंक है जिससे हमें पैसा यहाँ पर मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा किसान भाइयों, ऐसा कोई किसान नहीं है जिनका बैंक खाते में, यानी एक नहीं, दो नहीं, तीन, कोई भी बैंक में उनका अकाउंट हो सकता है। एयरटेल पेमेंट बैंक में हो सकता है, आईसीआईसी में हो सकता है, स्टेट बैंक में हो सकता है, अदर बैंक बहुत सारी है, किसी में भी उनका अकाउंट हो सकता है। मगर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका एक अकाउंट हो। वहां पे कम से कम उनके 2 या 3 अकाउंट तो कंपलसरी हैं हर बैंक में। हर किसान भाई के 2 या 3, किसी ने प्रथमा में खुलवा लिया, तो स्टेट में खुलवा लिया, किसी ने आईसीआईसी में खुलवा लिया है। जैसे क्या होता है, अगर कहीं पे भी आप जॉब करने जाते हैं तो कंपनी खाता आपका खुलवा देती है। ठीक है, जहां पे भी आप जाएंगे तो आपका एक अकाउंट नया ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर यही पता नहीं चल पाता है किसान भाइयों को किस बैंक में हमारा खाता है। ठीक है, तो चलो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले देखिएगा, अगर आपने अपना यूआईडी में जाकर आपने अपना बैंक को जाकर चेक कर लिया तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि आपका पैसा इस बैंक में आया हुआ है। ठीक है, उस बैंक को जाकर चेक कर लीजिएगा, आपका जितना भी पैसा होगा वो सारा पैसा वहां पर पड़ा होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि न्यूरेशन कैसे करें, क्योंकि काफी सारे किसान भाई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान भाई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी किसान भाई है और जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आधार शेयरिंग यानी आधार को मोबाइल से लिंक कराना कंपलसरी है। अगर आप उसको लिंक नहीं कराते हैं तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा और जब चेक नहीं कर पाएंगे तो आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि हमारा पैसा किस बैंक में गया हुआ है। तो नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आता है, आपके पास में आपकी खतौनी होना जरूरी है। अगर आपके पास खतौनी भी नहीं है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 3 पे आती है आपकी जो मोबाइल नंबर है, आधार है और उसको, यानी आधार होना चाहिए, बैंक की खाता और खतौनी। ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ शर्तें हैं। आपके यहाँ पर कोई भी कर्मचारी न हो, यानी गवर्नमेंट में कोई भी न हो, पात्र होना चाहिए आपके पास में। चाहे 1 बीघा जमीन है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब बताते हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। कैफे से जाकर करवा सकते हैं, सीएससी सेंटर से करा सकते हैं, अपने आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे जाइएगा और वहां पर जाकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करवाते हैं तो आपको वो तहसील से पास करवाना होता है। तो तहसील से आप जैसे उसको पास करवा लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, यानी पहले आपका ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी डिटेल्स जो है वो चेक करी जाएगी, वेरीफाई की जाएगी कि आप वाकई पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके खाते में, यानी जो विरासत में आपके पास जमीन में आई है, तो उसमें आपके डैड और या फिर जो मदर जिससे भी आई है उसका सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है और उसका आधार कार्ड आपको डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। उसके बाद जब यहाँ से चेक हो जाएगा, आपका तहसील से चेक हो गया, डिस्ट्रिक्ट से चेक हो गया, फिर स्टेट पे पहुंच जाएगा और वहां पर जाकर भी उसको चेक किया जाएगा। अगर वहां से वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद आपकी बन जाती है 1 फैस री स्टेटस, जहां पे हम चेक करते हैं, जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए काफी सारे किसान भाई मेरे को यहाँ पे कमेंट करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं निकल रहा है, तो इस पे वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन रखी है, मगर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहां पर आपको सर्च करना है एग्रीकल्चर
एप्लीकेशन, ठीक है। तो वहां पे एक गोल करके जो है एक एप्लीकेशन दिया है, वहां पे जाकर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यानी आधार नंबर डालना है। वहां पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक आधार कार्ड का मिलेगा, दूसरा रेशन का मिलेगा। तो दूसरे वाले में आपको चॉइस कर लेना है आधार नंबर। आधार नंबर डालते ही, और मैंने आपको बताया था कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। तो अगर वहां पे लिंक होगा तो उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाइड करके और आप वहां से जाकर अपना रजिस्टर नंबर निकाल सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टेज में हो आप। अगर नहीं निकल रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपके यहाँ पर फुल हेल्प करूंगा, ठीक है। तो वहां से जाकर निकाल लेंगे, फिर आप अपनी स्टेट जाकर चेक कर सकते हैं कि किस बैंक में यहाँ पर पैसा हमारा जो है वो यहाँ पर आ गया है। रुकिए, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो कि काफी सारे किसान भाई हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ तक लेवल में पहुंचने के लिए, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन से और आधार सीडिंग ये सारा कुछ करने के बाद, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन से लेके और स्टेट लेवल से लेकर वन ऑफ एसडी जो बनने तक है, कितने दिन का टाइम लगता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कम से कम 1 महीने का वक्त लग सकता है, ठीक है। और 1 महीने में आपका वन फैक्ट्री सारा कुछ स्टेट बन के तैयार हो जाएगा, जब पात्र होंगे आप तो, ठीक है। और जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको बिल्कुल यहाँ पर दिया जाएगा रिटर्न में। मगर यहाँ पर काफी सारे किसान भाई बोलते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन तो 2019 में करवा दिया था, पैसा क्या हमको पहले का मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जिस दिन आपकी वन फैक्ट्री बनेगी उसी दिन से आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, भले ही आपने 20 साल पहले कराया हो या 3 साल पहले कराया हो या फिर 2 साल पहले कराया हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी वन फैक्ट्री नहीं बनेगी तब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हम आपको यहाँ पर बता दें, काफी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर गुम हो गए हैं और उनको पता ही नहीं है कि हमारा मोबाइल नंबर क्या है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट में जाइएगा और वहां पे आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा और वहां पर जाकर अपना नंबर नया उसमें दर्ज कराइएगा, जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं काफी सारे किसान भाई है, और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, बस इतना ही बोलूंगा। अगर आपको और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं, जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आपको यहाँ पर मिल सकेगी। तो जल्दी से जाइएगा। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई परेशानी है तो आपके लिए आपका बंदा हाजिर है और आपकी फुल हेल्प करेगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तभी आपकी यहाँ पर हेल्प होगी। बिल्कुल फ्री में होती है, यहाँ पर कोई भी पैसा भी आपसे नहीं लिया जाता है। किसान भाइयों तो बहुत बड़े अपडेट है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपडेट आते रहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपकी फुल हेल्प यहाँ पर की जाएगी। बात आती है 18वीं इंस्टॉलमेंट की, कि 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा कब मिलेगा। काफी सारे किसान भाई यहाँ पर जो है वो बैठे हैं, वो बोल भी रहे होंगे कि हमारे को ये पैसा कब मिलेगा। तो चलो मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये पैसा आपको कब मिलेगा और आपके बैंक खाते में कब आएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 1 साल में 3 किस्तें मिलती हैं, ठीक है। तो पहली किस्त आपको मिली थी 28 फरवरी 2024 को, ठीक है, पहली किस्त। दूसरी किस्त जो है इसी साल की यानी 2024 की, ठीक है, 18 जून 2024 को मिली थी। 2 किस्तें हो गई। अब तीसरी किस्त का पैसा रह चुका है, ठीक है। तो ये तीसरी किस्त का पैसा जो है आपको अगस्त के बाद सितंबर आएगा, तो ये अक्टूबर या नवंबर के बीच में जो है आपको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। बाकी और जो भी आपको वीडियो डाल रहे हैं या फिर देख रहे हो आप, तो इसमें सब कुछ फेक है। मगर बात यहाँ पर यह आती है कि जो पैसा है मगर यहाँ पर बात ये आती है किसान भाइयों कि काफी सारे किसान भाई या फिर मैं वीडियो डालता हूँ कि पैसा इस दिन हो गई या इस दिन होगी, तो उस पर भी एक कमाल मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर क्या रहता है, जो भी किसान भाई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसान भाइयों को पैसा नहीं मिल रहा है और जिनके डॉक्यूमेंट सही हो जाते रहे, तो उनको यहाँ पर पैसा रिसीव भी हो रहा है और उनके खाते में आता है। चाहे 1 किस्त आए या फिर 5 किस्त आए या फिर 2000 आए या 4000 आए या फिर 10,000 आए, तो कितने भी पैसे उनके बैंक खाते में आ सकते हैं। तो ऐसे में तो कोई शक नहीं है, ठीक है। ये पैसा उन्हीं के किसान भाइयों के खाते में आएगा जिनको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, ठीक है। हर महीने की बात है, ये किसी भी दिन आ सकते हैं भाई, ठीक है। अगर आपका भी गलत है और आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो भैया जरूर मिल जाएगा। आप कमेंट्स कीजिएगा।